इन दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज हम देखेंगे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में, एसएससी में, सीजीएल में, एयरफोर्स में, सभी में पूछा जाता है। और ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी होता है, क्योंकि एरर बात दूसरी होती है और इम्प्रूवमेंट बात दूसरी होती है। क्योंकि एरर में तो हम एक पार्ट को पकड़ लेते हैं, बस बोल देते हैं ये है, थोड़ा कन्फ्यूजन भी हुआ तो बोल देते हैं कि ये वाला सही होगा। लेकिन इम्प्रूवमेंट में ऐसा नहीं होता है। एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए तभी होता है। तो मैं कुछ ऐसे बातें बताऊंगा जो सभी सेंटेंस में समथिंग समथिंग यूज होती हैं और वो कभी चेंज नहीं होती हैं। वो कभी क्या चेंज नहीं होती हैं हमेशा। मैं कह रहा था कि वो कभी चेंज नहीं होती, यानी वो यूनिवर्सल नियम है। तो पहला देख लेते हैं मेरे आपके लिए। मेरी पहली स्लाइड में क्या है? पहली स्लाइड है लेट। तो पहला क्या है? लेट सभी जानते होंगे। लेट क्या होता है? वर्ब होती है। लेट क्या होता है? वर्ब होती है। तो लेट ऑलवेज फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव केस। ऑलवेज फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस मतलब अगर किसी भी सेंटेंस में कहीं भी एरर में या कहीं भी लेट आएगा तो क्या होगा? उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अगर कहीं भी लेट आएगा तो उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी राइट द लेटर। लेट मी राइट द लेटर। अगला एग्जांपल लेट हिम सी द ताज। उसे ताजमहल देखने दो। ये तो ठीक है, देखो आपको बहुत इजी लग रहा होगा क्योंकि लेट का यूज़ मैंने अलग करके बताया है। और जब इम्प्रूवमेंट में आता है ना तो मिक्स हो जाता है सारा, और फिर वहाँ पे दिमाग काम नहीं करता है। इसलिए अलग करके समझोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन जब वो इम्प्रूवमेंट में पूछा जाएगा तो समझ में नहीं आएगा कि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है या सब्जेक्टिव केस आता है। लगेगा ये सही है, तो ध्यान से पढ़ो कि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। ये बहुत छोटे सेंटेंस है इसलिए आपको लग रहा होगा ये तो बहुत ईजी है, लेकिन ईजी नहीं है। ईजी चीज़ भी कभी कभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। तो फिर देखेंगे लेट का यूज़ क्वेश्चन टैग में कैसे आता है। एक टैग, क्वेश्चन टैग बोलो या तो टैग बोलो। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वेश्चन टैग। ये इम्प्रूवमेंट में हमेशा पूछा जाता है। ये थोड़ा टिपिकल भी होता है। टिपिकल कुछ नहीं होता, अगर समझ जाओगे तो कुछ नहीं है। देखो लेट का यूज़ कैसे होगा क्वेश्चन टैग में। लेट के बाद अगर क्या है, लेट के बाद कोई भी प्रोनाउन आया है, किसको छोड़ के? अस को छोड़ के। अस को छोड़ के लेट के बाद क्या है? कोई भी प्रोनाउन आया है। अस को छोड़ के लेट के बाद क्या है? कोई भी प्रोनाउन आया है। तो कोई भी प्रोनाउन आया है तो उसका टैग क्या बनेगा? उसका टैग क्या बनेगा? बताओ ना। आता है? नहीं आता? चलो देख लेते हैं, आगे वाली स्लाइड में है मेरे पास। उसका टैग क्या बनेगा? विल यू। लेट के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन आएगा कोई। अगर किसको छोड़ के? अस को छोड़ के कोई भी प्रोनाउन आया, अस को छोड़ के कोई भी प्रोनाउन आया, जितने भी प्रोनाउन होते हैं ग्रामर में, तो उन सब का क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? विल यू। क्या बनेगा? विल यू। ध्यान से देख लो क्या बनेगा। सभी का क्वेश्चन टैग मैं बोल रहा हूँ, एक का नहीं। लेकिन किसको छोड़ के? एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन क्या है? अरे बोलो क्या है? नहीं बोलो, मैं बता देता हूँ क्या है। अस को छोड़ देना है, यानी लेट के बाद अस नहीं आना चाहिए, लेटस नहीं होना चाहिए। और कोई भी प्रोनाउन आएगा तो उसका क्वेश्चन टैग विल यू बनेगा। देखिए एग्जाम्पल देखिए, लेट मी गो देयर, तो इसका टैग क्या बनेगा? विल यू। क्वेश्चन मार्क लगेगा। देखो क्वेश्चन मार्क के बिना क्वेश्चन टैग होता नहीं है। लेट हिम कम हियर, तो इसका टैग क्या बनेगा? विल यू। इसका टैग क्या बनेगा? विल यू। और फिर आगे देखेंगे, लेट के बाद अगर अस आ गया, मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, अस को छोड़ना था, लेकिन अस आ गया तो फिर क्या करेंगे? अस आ गया तो उसका क्या बनेगा? क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? क्वेश्चन टैग शैल वी। इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? शैल वी। और फिर आगे देखेंगे एग्जाम्पल तो देख लो कुछ बहुत। लेटस प्ले लूडो। लेटस प्ले लूडो अगर बोल दिया, मान लो किसी सेंटेंस में मिक्स हो गया, क्या ऐसे नहीं पूछा जाएगा लेटस प्ले लूडो इसका क्वेश्चन टैग बताओ? कभी नहीं पूछा जाएगा, इतना इजी नहीं पूछा जाएगा। आजकल कंपटीशन इतना टफ हो गया है कि क्या ही बताएं, सब जानते हो। कंपटीशन इतना टफ है कि इतना इजी कभी नहीं पूछा, लेकिन मिक्स करके पूछ दिया जाएगा तो समझ में नहीं आता है कि करना क्या है और कैसे करना है। तो लेटस प्ले लूडो इसका क्वेश्चन टैग बनाना है तो क्या बनेगा? हमेशा शैल वी। एक ही सेंटेंस ऐसा है कि लेट के बाद अस आया तो उसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? शैल वी। और बाकी लेट के बाद कुछ भी कोई भी प्रोनाउन आया, आई यू वी दे कुछ भी आया तो उसका क्या बनेगा? क्या बनेगा? विल यू। विल यू। और फिर आगे देख ले, लेटस गो फॉर अ वॉक, तो इसका टैग क्या बनेगा? शैल वी। और देखते हैं कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इनका टैग में कैसे यूज किया जाता है? समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, एनीवन, समवन, नो वन, समबडी, एनीबडी, नोबडी, नथिंग, दीज आर इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, सबको पता है इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। इनका यूज, इनके साथ प्रोनाउन भी सिंगुलर आता है और वर्ब भी सिंगुलर आती है, ये तो सबको पता है। नया क्या है ये देखते हैं।
नया ये है कि जब ये क्वेश्चन टैग में यूज करे जाते हैं तब इनका थोड़ा यूज़ डिफरेंट हो जाता है। देखते कैसे डिफरेंट हो जाता है, जब ये क्वेश्चन टैग में समबडी, एनीबडी, नोबडी ये सारे इंडेफिनेट प्रोनाउन लिखे हों तो इनका क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट क्या हो जाता है, दे हो जाता है। सब्जेक्ट क्या हो जाता है, दे हो जाता है, और वर्ब प्लूरल हो जाती है। और सभी सोचते हैं ये तो सिंगुलर होते हैं, इसलिए क्वेश्चन टैग में भी सिंगुलर सब्जेक्ट रख देते हैं और सिंगुलर वर्ब रख देते हैं, इसलिए हो जाता है गलत। जैसे एक एग्जाम्पल है मेरे पास छोटा सा, समवन इज वीपिंग, मतलब कोई रो रहा है, तो इसका कैसे बनेगा, सब सोचेंगे समवन क्या है, सिंगुलर है, तो क्या लगा देंगे, इजेंट और ही, इजेंट ही लगा देंगे और हो जाएगा सबका गलत। क्योंकि ये जो इंडेफिनिट सारे प्रोनाउन होते हैं इनको क्वेश्चन टैग में कैसे प्लूरल की तरीके ट्रीट किया जाता है, यानी सब्जेक्ट क्या होगा, दे होगा, इसीलिए इसकी जगह हो जाएगा आर। और क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है, मतलब क्वेश्चन पॉजिटिव है, इसलिए टैग क्या होगा, निगेटिव। अगर किसी को टैग ना आता हो तो यार बता देना कमेंट बॉक्स में, तो फिर टैग का एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब इसी में बताएंगे टैग तो वो तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा ना, क्योंकि टैग एक अलग चैप्टर है पूरा। मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि सभी को टैग आता होगा, क्योंकि सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा होगा। तो टैग मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन किसी को अगर कन्फ्यूजन है या नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं अगले वीडियो में टैग आपको अच्छे से बता दूंगा। तो फिर अगला क्वेश्चन है, एवरीवन हैज़ कंप्लीटेड हिज टास्क। ये क्वेश्चन फिर से आया, तो इसको लोग सोचेंगे क्या कि एवरीवन भैया इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट हमेशा क्या होता है, सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं और सिंगुलर वर्ब आती है, तो आराम से बना देंगे हैज़न्ट ही, और हो जाएगा गलत। क्योंकि मैंने बता दिया कि इंडेफिनिट प्रोनाउन टैग में प्लूरल सब्जेक्ट के तरीके ट्रीट किए जाते हैं। तो ध्यान से सुनिए कि प्लूरल सब्जेक्ट के तरीके ट्रीट किए जाते हैं, तो प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो प्लूरल वर्ब भी तो आएगी, तो क्या आएगा, दे। और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होगा, केवल दे ही होगा सभी के लिए, एवरीवन, समवन, नो वन, किसी भी पूरे सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए क्या आएगा, दे ही आएगा। और दे आएगा तो उसी के हिसाब से प्लूरल वर्ब आएगी। तो इसमें ऊपर क्या था, हैज़, इसीलिए इसमें क्या हो गया, हैव। और क्वेश्चन पॉजिटिव था, इसलिए क्वेश्चन क्या था, पॉजिटिव था, इसलिए टैग क्या कर दिया, निगेटिव, यानी हैज़न्ट हो गया। तो समझ गए होगे। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं उनका यूज़ अगर टैग में किया गया है और उनका टैग पूछा जा रहा है तो उनको टैग के लिए प्लूरल मानते हैं, और सब्जेक्ट हमेशा क्या बनाते हैं, दे, और प्लूरल वर्ब लगाते हैं। और टैग पॉजिटिव था, मतलब क्वेश्चन पॉजिटिव था, तो टैग को क्या कर देते हैं, निगेटिव कर देते हैं। आगे देखते हैं और क्या है मेरे पास, मॉडल्स। भैया ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, मॉडल्स। मॉडल क्या है, मॉडल। मॉडल हमेशा क्या लेते हैं अपने बाद, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। कोई भी कंडीशन हो, कैसे भी कहीं भी यूज करे गए हों, ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। किसमें, प्रेजेंट में, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, ये सारे क्या हैं, मॉडल हैं। तो इनके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, किसकी, वर्ब की। ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म आती है, सिंगुलर फॉर्म भी नहीं आती। कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं कोई बोलूँ, एक एग्जाम्पल, ये शायद सभी बहुत लोगों को पता होगा, जैसे ये क्या होता है, हैव। मैं बोलूँ ये कौन सी फॉर्म है, तो ये फर्स्ट फॉर्म है भैया। ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट। और इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है, हैड। और इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, हैड। और इसका आईएनजी फॉर्म क्या होता है, हैविंग। इसका आईएनजी फॉर्म क्या होता है, हैविंग होता है। और इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, हैज़ होता है। जैसे बोल दिया मैंने कैन, जैसे आपने कभी सुना होगा कैन हैज़, सुना है, नहीं, ये गलत होता है, कैन हैव, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, हैव होती है, और हैज़ क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म, यानी फिफ्थ फॉर्म होता है वर्ब का। इसीलिए मैं बार बार एम्फसाइज करके बोल रहा हूँ कि मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, सिंगुलर फॉर्म भी नहीं आएगी, क्योंकि सिंगुलर फॉर्म को कौन सी फॉर्म बोलते हैं, फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। तो हमेशा मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, किसमें, प्रेजेंट में। और इसकी थोड़ी एक और अलग सी कंडीशन है, अगर मॉडल किस में यूज़ किया गया है, पास्ट फॉर्म में यूज़ किया गया है, तो इसके बाद मतलब मॉडल हैव, मॉडल आया प्लस हैव आया तो फिर V3 आएगा। यानी क्या बोल रहा हूँ मैं, मॉडल यानी कोई मॉडल आ सकती है, वर्ब, कुड, कैन, कुछ भी आ सकता है पास्ट में। तो कैन का पास्ट क्या होता है, कुड होता है। मे का पास्ट क्या होता है, माइट होता है। तो मान लो जैसे लिखा माइट और हैव लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, माइट हैव। तो इसके बाद क्या आएगा, V3। ये कौन सा फॉर्म होता है, ये पास्ट फॉर्म होता है। ये कौन सा फॉर्म होता है, पास्ट फॉर्म होता है, किसका, मॉडल का। अगर मॉडल का पास्ट फॉर्म है, अगर मॉडल का प्रेजेंट फॉर्म है तो मॉडल प्लस V1 होता है। अगर मॉडल का पास्ट फॉर्म है तो मॉडल प्लस हैव प्लस V3 होता है। तो इसको ध्यान रखो। अगर ये आपको ईजी बहुत लग रहा होगा, हम जानते हैं कि बहुत ईजी लग रहा होगा, क्योंकि हम भी कंपटीशन के पेपर दे चुके हैं और तैयारी भी कर रहे हैं अभी भी। तो आपको बहुत ईजी लग रहा होगा कि ये मॉडल क्या बता रहे हो कि मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है और पास्ट में मॉडल है प्लस V3 आता है, हमको तो आता है। लेकिन जब ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछा जाएगा ना, दिमाग काम नहीं करता है, इसलिए अच्छे से सुन लो और नोट कर लो अगर करना चाहो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।